आप सभी जिज्ञासुओं को स्वामी बद्री मिश्रा जी की प्रेम भरी राधे राधे। आज मैंने सोचा कि आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष विषय पर प्रकाश डाला जाए, तो यही सोच करके आज मैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और इसका अधिक से अधिकतर शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। तो ये आज मैं आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बात बताऊंगा। तो मुख्य आप तो ये जानते ही हैं, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी बातें हैं और इसमें 3 दोष मुख्य हैं। जैसे कि वैसे तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन आपके शरीर में 3 दोष मुख्य हैं। पहला दोष है वात, पित्त और तीसरा कफ। पहला वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। इन तीनों को हमें संतुलित रखना पड़ता है। अपने खान पान के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा, अपने चाल चलन से हमें इन तीनों को संतुलित रखना है। अगर इन तीनों में कोई भी बैलेंस गड़बड़ हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो हम इसके शिकार हो जाते हैं। हमारा शरीर इसका आदी हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो हम इन तीनों को संतुलित करके बहुत सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे पास थे और उन्होंने कुछ ऐसा सब बताया है आयुर्वेद के द्वारा, जिसमें से कई ऋषि थे। तो जिसमें आप जानते हैं कि एक सुश्रुत ऋषि थे, एक चरक थे, एक बागभट्ट थे। और अब बागभट्ट जी ऋषि जो थे, उनकी 2 पुस्तकें उन्होंने लिखा है। एक उसका नाम है अष्टांग हृदयम, दूसरे का नाम है अष्टांग संग्रहम। तो ये 2 पुस्तकें हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे नियम तो बताए हैं आपके स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन अब एक चीज़ जान लीजिए, वात के बिगड़ने से आपके 70 से 75 या 75 से 80 रोग उत्पन्न हो सकते हैं लगभग, और पित्त के बिगड़ने से कम 45 से 50 रोग, और आपका जो कफ बिगड़ता है तो कम से कम 28 से 30 रोग। इस प्रकार से अगर तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग हो सकते हैं, ऐसा मानक है। और खांसी, जुखाम, सर्दी से लेकर के कैंसर तक जो आदमी की आखिरी बीमारी है, ये सब इन्हीं तीनों के बिगड़ने से होता है। तो इसमें से बागभट्ट जी ने ये दोनों पुस्तकें बनाई है। तो मैं उसमें उस पुस्तक में से आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे उसमें से 4 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। अब पहला नियम आप जान लीजिए, जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले उठें तो पानी पिएं। बासी मुँह, कुछ नहीं करना आपको, केवल पानी पीना है। अब उसमें गर्म पानी भी ले सकते हैं और नॉर्मल पानी भी, कम से कम आधा लीटर। नहीं तो जो भी पी सकें, धीरे धीरे अपना आदत बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी आदत बढ़ती जाएगी, वैसे जो है अपना पानी पीते जाएं। सुबह जब हम पानी पीते हैं तो जो मुंह की लार है वो हमारे पेट में जाती है। तो अंदर तो हमारी अम्लता होती है, अम्लता और लार की जो होती है वो क्षारीय होती है। जब दोनों का मिश्रण होता है तो भोजन सुपाच्य होता है। मान लीजिए सुबह सुबह भोजन की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों आपस में मिलेंगे, अब उसके साथ साथ जब ये पानी जाता है तो हमारी बड़ी आंत को साफ करता जाता है। एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा, जब हमारा उस पर पेट पे दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के बाद हमारा जो पेट है बढ़िया से साफ होता है। और जिसका पेट साफ है वो सभी रोगों से मुक्त है, प्रसन्न है, खुशी है। तो पहला तो अपना लीजिए, आपको सुबह सुबह पानी पीना है, बासी मुँह ही पानी पीना है। अगर स्वस्थ रहना है तो, नहीं रहना तो भाई अपने मन का करो। तो दूसरी बात आपको क्या करना है, पानी को घूंट घूंट पीना है, गट 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 नहीं पीना है, और खड़े होकर नहीं पीना है। खड़े होकर पिएंगे तो गांठों में जो जोड़ है इसमें दर्द होगा। अब ज़्यादा भी मान लीजिए जवान है तो नहीं तकलीफ मालूम पड़ेगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा एज में आएंगे 35-40 में, तो आपको
फीलिंग होना चालू हो जाएगी। इसलिए गट 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 पानी न पी करके कैसा पानी पिए, थोड़ा घूंट घूंट पानी। आपने देखा होगा बहुत सारे पशु पक्षी चिड़िया हैं, अब आप देखो उनको, कभी किसी को देखा है आपने गट 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 पानी पीते? नहीं, सब धीरे धीरे एक एक चिड़ियों को कभी देखो तो कैसे आराम से ऐसा एक चोंच से पानी उठाया पिया, चोंच से पानी उठाया। जानवर को देखिए पानी चाट चाट के पीते हैं जीभ के द्वारा। तो कभी आपने देखा होगा वो कभी ओवरवेट नहीं होते, कभी उनको एसिडिटी नहीं होती, कभी गैस नहीं बनती उनको, कोई भी पंछी को, किसी भी जानवर को। तो इसलिए आप पानी को जो है घूंट घूंट पिएं, गट 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 ना पिएं, जिससे कि आपके जोड़ों में दर्द ना हो और एसिडिटी ना बने। ठीक है, दूसरा नियम आपका ये हो गया। तीसरा नियम ये आपका है कि कभी भी कितनी भी प्यास लगी हो, कितनी भी प्यास लगी हो तो आप जो है ठंडा पानी न पिएं। कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। नहीं तो जैसे हम फ्रिज का पानी पी लेते हैं या बर्फ़ डाला हुआ पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जाता है तो पेट को क्या करता है, ठंडा कर देता है। और जब पेट ठंडा हो गया तो आपका हृदय ठंडा हो जाएगा, ब्लड के द्वारा आपका हृदय ठंडा हो गया, और जो हृदय ठंडा हो गया तो मस्तिष्क ठंडा हो गया, और जो मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आदमी ठंडा हो जाता है, आदमी शांत हो जाता है, और आदमी शांत हुआ तो राम नाम सत्य। तो इस प्रकार से आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। कभी भी नॉर्मल पानी पी सकते हो, लेकिन अपने टेम्परेचर में। क्यों नहीं पीना है? इसलिए नहीं पीना है कि जो ठंडा पानी होता है उसका तापमान कम होता है, हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है। तो दोनों में आपस में क्या होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अंदर प्रतिक्रिया होगी। और जब या तो ठंडा पानी आपके बॉडी को ठंडा करेगा या तो आपकी बॉडी उसको गर्म करेगी, लेकिन तुरंत आपकी शरीर जो है उसको गर्म नहीं कर पाती है, समय लगता है। लेकिन ठंडा पानी ठंडा जरूर कर देता है तुरंत, इसलिए आप ठंडा पानी ना पिएं। ये आपके 3 नियम हो गए। चौथा नियम ये समझो कि जब भी कभी आप खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। क्यों? क्योंकि जब हम तुरंत पानी पीते हैं तो वो जब हम भोजन हमारा जो है हम जब करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारे एक स्थान पेट में है जठर। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें आग जलती है, आग, जैसे आप जानते नहीं रोटी बनाते समय आग जलती है, वैसे ही हमारे पेट में एक ऐसा अलग प्रकार की आग है, वो जलती है। तो हम भोजन डालते हैं तो भोजन उसी में जाता है, जठराग्नि। जब दोनों मिल जाते हैं, जठर अग्नि इसको बोलते हैं, तो वो भोजन जो है धीरे 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 पचता है। अब मान लीजिए आग है, अब आग पे आपने पानी डाल दिया तो क्या करेगी, वो बुझ जाएगी। तो वैसे ही सेम पोजीशन समझो, वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो भोजन तो उसमें लचीला पदार्थ ऐसा लार के साथ जाता है तो उसमें अलग रहता है। जब उसमें आप पानी डाल दिए, अब पानी डाल दिया तो वो आग बुझ जाती है। अब बुझ जाएगी आग तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा, और भोजन सड़ेगा तो गैस, एसिडिटी, दुनिया की बीमारी पैदा होगी। इस प्रकार से आप जो है खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद पानी पिएं, तुरंत ना पिएं। हाँ, हो सके तो पहले पी लें, पहले पीना जो है अमृत का काम करता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज हम मान ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं मान सकते तो आप, अगर नहीं हो सकता है, मान लीजिए बाइट जो है मतलब अटक रहा है, तो थोड़ा ले सकते हैं एक आध घूंट, और नहीं तो उसके बाद अगर पीना ही चाहते हैं तो रस पिएं, जूस पिएं, और दही, मट्ठा, ये सब चीज़ें पी सकते हैं बाद में, लेकिन पानी न पिएं। पानी जो है भोजनांते विषमवारी, उसमें एक सूत्र दिया है वाग्भट जी ने कि ये जो है भोजन के तुरंत बाद जो है जहर का काम करता है, इसलिए आप ना पिए। अगर अपने को स्वस्थ रखना है तो, नहीं तो फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मनमानी तो हो ही। तो इस प्रकार से आप 4 नियमों का पालन करेंगे। अब इसमें मान लीजिए आप जो है तुरंत पानी पी लेते हो, अच्छा हो सके तो भोजन अगर सुबह कर रहे हैं तो तुरंत बाद रस लें,
कोई भी चीज़ जूस ले लें किसी भी चीज़ का। अगर दोपहर को कर रहे हैं तो दही और मट्ठा, छाछ ये सब ले सकते हैं। अगर शाम को भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के बाद दूध। इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलेंगे तो कभी भी आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है और डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। आपका बहुत सारा पैसा बचेगा और बहुत सारा पैसा बचेगा तो आप और स्वस्थ भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। और आपकी शरीर अगर प्रसन्न है तो आप धार्मिक हैं तो भजन भी करेंगे और शरीर बहुत सारे काम आपको देखने भी हैं। और शरीर ही अगर अस्वस्थ है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज जो हमने सोचा था, जो विषय हम लाना था, आपको मैंने बताया अपनी बात। अगर आप इसका पालन करेंगे तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।